मैंने आपसे कहा था कि आपको एक रिकॉर्डिंग भेजेंगे साइनस एंड साइनसिटीज़ के बारे में। पता है मुझे, आपको तो ये सब पता ही होगा। चलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा आपसे डिस्कस करते हैं, जिसका नोट्स मैंने रेडी कर लिया है, मेरे पास है भी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाषा में, मेरे रिकॉर्डिंग के थ्रू इस डिसीज़ के बारे में, इस तकलीफ़ या इस बीमारी के बारे में आपसे कुछ चंद शब्दों में आपको समझाऊँ, और काफ़ी आसान तरीके से। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइनसाइटिस एक तकलीफ, एक बीमारी है, ठीक है। लेकिन साइनस, हम कहते हैं ना कि मुझे साइनस हुआ या आपको साइनस है या वो साइनस का रोगी या पेशेंट है, तो साइनस एक्चुअल नेम नहीं होता है सर, साइनसाइटिस होता है वो। लेकिन आदमी प्रोनाउंसिएशन वैसा करता है, ठीक है, जैसा अपना हैबिचुअल बन जाता है साइनस साइनस करके, लेकिन वो साइनसाइटिस है। साइनस जो होता है वो हड्डी को कहते हैं सर, जो मैंने आपको बता दिया था, फेस के सामने की जो हड्डियां होती हैं उसे साइनस कहते हैं, जो आंखों के ऊपर, नाकों के साइड में और नाकों के नीचे और गाल के अगल बगल में होते हैं सर, ठीक है। वो आपको मैं फोटो भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर। तो उन सब के अंदर सर एक गैप भी होता है। किन सब के अंदर? उन हड्डियों के अंदर सर। और उस हड्डियों के अंदर जो गैप होता है उसमें भर जाता है आपका बलगम, यानी मवाद, या उसको कफ ले लीजिए, ठीक है। और उसमें बन जाती हैं बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसा कि सर आपको हम बताएं, ये कोई भी एज में हो सकता है, ठीक है। और जो साइनस का जो मार्ग होता है सर, साइनस का जो मार्ग होता है जिसके अंदर आपका वायरस, बैक्टीरिया या किसी तरह का अगर एलर्जी हो जाता है तो ये साइनसाइटिस का रूप ले लेता है। साइनस का मार्ग मतलब, आप कंफ्यूज मत होना सर, साइनस का मार्ग मतलब वही हड्डियों के बीच का गैप का जो मैं बता रहा हूँ, जो पॉकेट नुमा बना हुआ होता है, आंखों के ऊपर की तरफ, आंखों के साइड की तरफ, नाक के साइड में, गाल के ऊपर की तरफ, ठीक है सर। इन सब चीज़ों के बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान का गाल का, नाक का जो हड्डी होता है उसके अंदर जो पॉकेट टाइप का जो शेप बना होता है ना, उसका बात कर रहा हूँ मैं। आपको फोटो भेजूंगा ना सर, आप फोटो देख के समझ जाओगे, ठीक है सर। इसका मुख्य काम क्या होता है? साइनस का मुख्य काम क्या होता है सर? ये बलगम जो होता है ना, बलगम का स्त्राव करना होता है। कैसे? जो हम सांस लेते हैं, जो इन्वायरमेंट में हम जाते हैं, तो उसमें कई सारा सर बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स रहता ही रहता है सर। तो सांस द्वारा हमारे ऑक्सीजन के थ्रू वो नाक के अंदर सर चला जाता है, साइनस के रास्ते से वो सब गुजरता है सर। तो यहाँ पे होते हैं ऑलरेडी बलगम, जो इन सब चीज़ों को चिपका लेते हैं सर, और एक शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, जिसे शुद्ध ऑक्सीजन कहेंगे, O2, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है सर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम तो सर हर 5-5 मिनट में बीमार गिर जाएंगे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि अभी भी आप जहाँ बैठे हो या खड़े हो वहाँ पे 100% प्योर ऑक्सीजन है भी या नहीं, आप नहीं कह सकते सर, ना ही मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है, यही बात है। तो हाँ, हम कहाँ थे? बलगम। तो ये बलगम सर होता है ना, इसके अंदर सर कीटाणु चिपक जाता है सर, आपको मैंने बता दिया। और ये बलगम क्या करता है? ये कीटाणुओं को चिपका के शरीर से बाहर करने का काम करता है सर, ठीक है, शरीर से बाहर कर देता है। ये हमारे शरीर से बाहर किस किस के थ्रू निकलते हैं? जैसे मलमूत्र के द्वारा निकल जाते हैं, कभी कभी हम थूक देते हैं उसके द्वारा भी निकलते हैं, और साथ ही साथ पसीने के द्वारा भी निकल जाते हैं सर, ठीक है। और चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं इस टॉपिक में। जैसा कि हम क्या देखते हैं सर, साइनस का जो रास्ता होता है, जो साइनस जहाँ पे गैप्स होते हैं ना सर, जो मैंने आपको बताया हड्डियों के अंदर, उसमें सर किसी तरह का मतलब बोलते हैं ना, एलर्जी हो जाना, फंगस हो जाना, बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाना, इन सब के वजह से फिर क्या होता है, वहाँ जो बलगम, जो कफ, जो म्यूकस जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा जमने लग जाता है सर, ठीक है। ऑलरेडी उसमें बैक्टीरिया भी है, तो वो फिर जो मार्ग है ना सर, वायु का मार्ग में, एक तो वो रुकावट डालती है सर, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ से म्यूकस यानी जो बलगम है वो सही तरीके से निकल भी नहीं पाती। माफ कीजिएगा सर। तो इस वजह से वो जमे रुके वहाँ पे और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसा कि सर बलगम का अगर हम नाम लेते हैं, थोड़ा है चलता है सर, लेकिन ज्यादा है और वो वहाँ पे रुका हुआ भी है, या थोड़ा ही है और वो वहाँ पे रुका ही हुआ है सर, कॉमन है, उसमें बैक्टीरिया पलेंगे, बढ़ेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही नहीं होगा, ठीक है ना सर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइनसाइटिस का प्रॉब्लम किस तरीके से होता है सर। ये ज़्यादातर देखते हैं सर्दी, खांसी जैसा अधिक होता है इसमें सर, ज़्यादा होता है, ठीक है, और आम बात है इसमें। लेकिन सर अगर ज़्यादा आपको होता है, 1-2 वीक से ज़्यादा आपको हो रहा है, ठीक है, या एक महीना ले लो, या 20 दिन 25 दिन तक चल रहा है, तो आप थोड़ा साइनसाइटिस के करीब आ चुके हैं। और लंबा चलता है तो सर साइनसाइटिस तो आपको हो ही चुका है, आप तो यूँ समझो सर,
ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा टेंशन घबराने वाली बात नहीं है सर, ये ठीक भी हो जाता है, बस थोड़ा प्रिकॉशन और मेडिसिन का बात है सर। साइनसाइटिस को हम देखेंगे तो वो 3 टाइप के हमें मिल जाते हैं सर। एक तो एक्यूट साइनसाइटिस, सब एक्यूट साइनसाइटिस एंड क्रॉनिक साइनसाइटिस। तो एक्यूट मतलब सर जो 2 हफ्ता या 2 हफ्ता से ज़्यादा 1 मंथ तक चलता है सर। और सब एक्यूट साइनसाइटिस का क्या मतलब है सर, जो 2 से 3 हफ्ता या 1 से 1.5 महीना तक चलता है सर। और क्रॉनिक जो साइनसाइटिस होता है सर, ये राइनोसाइनसाइटिस इसे भी कहा जाता है। किसको? ओनली फॉर क्रॉनिक साइनसाइटिस को राइनोसाइनसाइटिस भी कहा जा सकता है सर, जो उसका ड्यूरेशन 2.5 से 3 या 3.5 महीना का रहता है सर। ठीक है, ये कम गंभीर होता है सर, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। साइनस इंफेक्शन की वजह से ही बनता है सर, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वयस्कों को हो जाता है सर। ठीक है, बस इसमें थोड़ा साइनसाइटिस में क्या है ना सर, थोड़ा प्रिकॉशन मेन होता है सर। प्रिकॉशन और सम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स जैसे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है सर। खाने पीने में भी आपका ख्याल रखना है आपको, ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन जब हो रही होती है या हो गई होती है तो थोड़ा सा नुकसानदायक, तकलीफदायक तो होती है सर। क्योंकि सर चोट लगने के बाद हम दवाई करा के ठीक करा सकते हैं, चोट लगने से पहले हम खुद को प्रिकॉशन में रख सकते हैं, चोट से बचाव कर सकते हैं। लेकिन जब चोट लग जाती है तो उस लगे हुए ताजा चोट को सहने में जो तकलीफ होती है सर, वो तकलीफ होती है सर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर साइनसाइटिस आपको नहीं होना है तो आप प्रिकॉशन कर लो। ठीक है, साइनसाइटिस आपको हो चुका है तो मेडिसिन खा लो, उससे ठीक हो जाओगे आप। और अपना प्रिकॉशन कर रहे हो, ना मेडिसिन कर रहे हो और रख के झेल ही रहे हो, तो सर ये आपको पता है, क्योंकि आप खुद ही एक पेशेंट हो साइनसाइटिस का। अब कितना % ये हमें ना मालूम ना आपको मालूम, लेकिन है आपको साइनसाइटिस, जैसा कि आपने मुझे फरमाया था। तो इसके कुछ लक्षण, सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें, जैसा कि बंद नाक या नाक का बहना हो जाता है सर, जैसा कि आंख खोलने और बंद करने में भी कभी कभी सोने के टाइम पे भी तकलीफ देता है सर। नाक, कान, गाल, दांत, ये सब में थोड़ा थोड़ा पेन भी रहता है। गले में खराश वगैरह, सूंघने का जो वो होता है कैपेसिटी सर, वो उसमें थोड़ा आपका कमी आ जाती है। नाक से जो गाढ़ा बलगम, जैसा कि सर्दी जैसा हो गया वो निकलना, कफ गाढ़ा निकलना, हल्का सा पीला रंग का निकलना, या तो इसमें हल्का सा नीलापन भी आ जाता है सर। ठीक है, और जैसा कि सांस जो आप लेते हो या कोई आपसे बात कर रहा है तो उसको हल्का सा स्मेली टाइप का आपका मतलब लगता है। जो हवा बात करते हैं तो हमारा मुंह से सर हवा भी तो निकलता है ना, तो उसको स्मेली टाइप का लगता है, या खुद को भी आपको बदबू सा कभी कभी लग जाता है। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं सर, मतलब लक्षण है सर। अब इसके कॉजेस क्या है, जैसे कि कॉजेस हम जान लेते हैं। साइनसाइटिस जो टिश्यू में फैलने वाला सूजन है सर। साइनसाइटिस जो टिश्यू है ना हमारा जो अंदर है, इसमें फैलने वाला एक सूजन है सर। ठीक है, और इसको हम क्या देखते हैं, जो स्वस्थ साइनस हवा होता है सर से भरे होते हैं। लेकिन साइनसाइटिस जो होता है ना सर, ये स्वस्थ हवा से भरा हुआ होता है सर। स्वस्थ हवा मतलब सर एकदम फ्रेश एयर से भरा हुआ होता है, लेकिन बलगम अधिक हो जाने के कारण इसमें रुकावट पैदा हो जाती है सर। ठीक है, जिसमें मवाद या कफ या आप म्यूकस ले लो, ये बनने लग जाता है, भरने लग जाता है और बैक्टीरिया भी क्रिएट होने लग जाती है। और इन्हीं रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसके वजह से आपका ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है और साइनसाइटिस आपको होने का चांसेस रहता है। अब आप पूछोगे सर आपने जो वर्ड यूज किया टिश्यू का क्या मतलब है सर? तो टिश्यू जो होता है ना सर, टिश्यू कोशिका होती है पहले सर, कोशिका के बाद वो टिश्यू बनता है। कई सारे सेल्स को मिला के टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू यानी उत्तक, ठीक है ना सर, इसका बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो एक तरह का ये आपको, जैसा कि मैंने बताया कॉजेस में, कि साइनसाइटिस साइनस टिश्यू में फैलने वाला सूजन है। जो साइनस टिश्यूज जो होते हैं ना, देखिए सर, हड्डी का जैसा कि मैंने आपसे बात किया, तो हड्डी के ऊपर तो मसल्स तो है ना सर, जैसा आंखों के ऊपर, नाक के साइड में, नाक के नीचे, गाल में, सब जगह मांस तो है ना, मसल्स तो है ना। तो ये टिश्यू में आ गए, क्योंकि कई सारे टिश्यू मिलकर हमारे मांसपेशियां भी बनती है। तो ये सब जगह पे क्या है ना सर, सूजन सा रहेगा सर, थोड़ा आपको तकलीफ सा रहेगा, दर्द सा रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हड्डियां हैं उसके अंदर तो मवाद बलगम म्यूकस भरा हुआ है, फंगस हुआ है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और जैसे कि कारण आप धूल या प्रदूषण में जाते हो तो आपको हो सकता है सर ब्लॉकेज या साइनस का प्रॉब्लम आपको होना ही होना है। ठीक है, और कुछ तरल पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड फॉर्म जो होते हैं इसका, जैसा कि वही आप ले लो ना, बलगम वगैरह ज़्यादा आप नहीं निकाल रहे हो, नाक से भरे रह रहे हो और ठंडा खाए जा रहे हो, ना अपना प्रिकॉशन करना है ना कुछ करना है, तो भी आपको साइनसाइटिस होने के चांसेस रह जाता है सर। ठीक है, इसमें जुकाम, एलर्जी,
रेनिटिस, जिसको हम कहते हैं नाक के अंदर की सूजन को रेनिटिस बोला जाता है सर, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ में आप जब इन्वॉल्व हो जाते हो या आपको देखने मिलता है तो इसके वजह से ही आपको साइनसाइटिस होने के चांसेस बन जाते हैं। लक्षण भी मैंने बता दिया, साइनसाइटिस के टाइप्स मैंने बताए, साइनसाइटिस क्या होता है ये भी मैंने बताया, साइनस एंड साइनसाइटिस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया सर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं तो सर वही डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन दे सकता है। आपको आपके हाथों को साफ तरीके से धोना है इसमें, क्योंकि आप खाते हो कुछ ना कुछ, आपको ध्यान रखना है। स्मोकिंग इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। स्मोकिंग, धूम्रपान वगैरह तो आप करिए मत। और जुकाम या अन्य संक्रमित जैसे लोग होते हैं ना सर, संक्रमित यानी आप समझ सकते हो, और जुकाम आपको पता ही है, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आपको नहीं आना है, ठीक है। और आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए अच्छे से अच्छे, और मास्क जो है आप पहनते हो सर अभी भी, हम भी और सब लोग, तो वो ज़रूरी होता है आपके लिए सर। ये सब आप ये आ गए सिम्टम सॉरी, ये ट्रीटमेंट में आ गए। तो साइनसाइटिस कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा मेडिसिन, काम ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट हर्षो उल्लास के साथ। अगर कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट तो अगेन यू आर आस्किंग मी, मैं फिर से उसको कंप्लीट करूंगा।